सिकंदराबाद नगर के रामलीला मैदान में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के 7वें दिन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ शुभारंभ हुआ। इस दिव्य आयोजन में कथावाचक शशांक कृष्ण कौशल महाराज ने भक्तों को हनुमान अवतार, अत्रीश्वर हाटकेश्वर, पशुपतिनाथ शिव महिमा और सोमनाथ सहित 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण कराया। कथा के दौरान शिव महापुराण में वर्णित 6 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का विशेष वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। कि भगवान को सत्यनारायण नाम किसने दिया और कलावती लीलावती या कविर में सत्यनारायण की कथा करवाई और श्रीनाथ सुबह सुनते तो उन्होंने कथा क्या सुनी। जब आप श्री सत्यनारायण की कथा का अवलोकन करते हैं तो वही शिव महापुराण कथा का शुभारंभ शिव महापुराण ग्रंथ पूजन एवं व्यास पूजन से हुआ। मुख्य अतिथि संतोष ग्रुप के एमडी सुनील मित्तल ने विधिवत पूजन किया। इस दौरान मुख्य यजमान शैलेंद्र अवस्थी, नवीन गुप्ता, अंकित बर्तनवाले, मनीष वर्मा सहित श्री झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों ने कथावाचक महाराज का भव्य स्वागत किया। कथा के 7वें दिन हनुमान अवतार, अत्रीश्वर हाटकेश्वर, पशुपतिनाथ शिव महिमा और 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु कथा स्थल पर उमड़ पड़े। भक्तिभाव से ओतप्रोत श्रद्धालुओं ने कथा का गहन रसास्वादन किया और मंत्रमुग्ध होकर धार्मिक प्रसंगों का आनंद लिया। झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 7000 रुद्राक्षों को भोलेनाथ से मिलन और स्पर्श कराया गया। श्रृंगार सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शशांक कृष्ण कौशल महाराज द्वारा सभी रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे और 25 मार्च को भव्य आरती के बाद श्रद्धालुओं में वितरित किए जाएंगे। कथा के अंत में बाबा भोलेनाथ की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रृंगार सेवा समिति के पदाधिकारी सुनील वर्मा, गौरव गोला, मनोज शर्मा, नरेंद्र कुमार, सोनू, भव्य, हितेश सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे भक्तों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। कथा के 8वें दिन विश्वनाथ सहित अन्य 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा, विष्णु द्वारा शिव पूजन, नरक प्रसन्न कथा और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। श्रृंगार सेवा समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा स्थल पर आने की अपील की है, ताकि वे इस दिव्य आयोजन का लाभ उठा सकें। बिहार की राजधानी पटना, इस नाम पर भगवती श्री पाटन हुई। इसके अलावा आपको हमारे भारत में असंख्य नगर मिलेंगे जो भगवती के नाम पर। प्रेम से कहो नमः शिवाय। और महाकाल की दूसरी कथा क्या कहती है? महाकाल में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ चंद्रसेन। इन्हें भगवान शिव की गण मणिभद्र ने एक मणि दी। मणिभद्र कौन है? आप में से यदि कोई बद्रीनाथ गया हो तो बद्रीनाथ के ऊपर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है माणा, भारत का अंतिम गांव, वो मणिभद्र की नगरी। तो शिव अपना कर्म करेंगे। इतना सुनने भर की देरी थी, दूषण ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई प्रहार करने लगा। भयंकर गर्जना के साथ गड्ढा हुआ, उस गड्ढे से भगवान शिव प्रकट हुए। प्रकट होकर दूषण को ललकारते हुए बोले, महाकाल समुत्पन्नो दुष्टानां पादुषामहं फलत्वं ब्राह्मणानां हि समीपादूरतो ब्रज। अरे ओ दुष्ट, तुझे मारने के लिए मैं महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तू दुष्ट है, मेरे भक्तों से दूर रहे। इतना कहते ही भगवान ने भीषण गर्जना की और हुंकार मात्र से दूषण का वध कर दिया। बोलिए महाकाल की जय। फिर
बालक घर गया, माँ रोटी बनाने में व्यस्त हो गई। बालक ने घर से सामग्री इकट्ठी की, घर से दूर जाकर सामने शिलाखंड रखा, उस शिलाखंड में पत्र चढ़ा रहा है। कौन से पत्र? फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, दही चढ़ावे, जल चढ़ावे। फिर याद आया राजा आंखें बंद करके बैठे थे, कुछ अगड़म बगड़म बोल रहे थे। अब बालक भी अगड़म बगड़म बोलने लगा, आंखें बंद करके बैठ गया। बालक का ध्यान सच में लगा। बच्चे भगवान तक जल्दी पहुंचते हैं। मेरे बोले बाबा होली थारी जय काशी में विश्वनाथ विराजे, उज्जैनी महाकाल करे अभिषेक तेरा। सावन में हर सावन में काशी में विश्वनाथ विराजे, उज्जैनी महाकाल करे अभिषेक तेरा। सावन में हर पिता के साथ रहते थे। समय बीता, त्रेता हुआ, सीता का हरण हुआ, राम जी ने पूरी लंका को नष्ट कर दिया। करकटी अपने पुत्र के साथ प्राण बचाकर भागी, जंगल में रहने लगी। तब बालक अपने मित्रों के साथ खेलने जाता, हर प्रकार के मित्र होते हैं। एक बार भीम ने रोते रोते अपनी माँ से पूछा, माँ पिता कौन है मेरे? हम जंगल में क्यों रहते हैं? जैसे मेरे मित्रों की माताएं श्रृंगार करके रहती हैं, साथ संभल कर रहती हैं, तू क्यों नहीं रहती? रोती रोती करकटी ने पूरी बात सुना दी कि बेटा, राक्षसाधिराज महाराजा रावण के छोटे भैया के मुकरण तेरे पिता थे, और राम ने हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। ये बात सुनी भीम को तो बड़ा क्रोध हुआ। भीम ने ब्रह्मा जी का तप किया और अतुलित बल मांगा। महाकाल की दो कथाएं दी हैं शिव पुराण में। पहली कथा क्या कहती है कि प्राचीन समय में अवंतिका, ये तब की कथा है जब बाबा महाकाल प्रकट नहीं हुए थे। अवंतिका में ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेदप्रिय। इनके 4 बेटा थे जिनके साथ मिलकर ही शिव का भजन करते थे। उस समय बड़ा भीषण राक्षस हुआ जिसका नाम हुआ दूषण। उसने वेद धर्म को नष्ट कर दिया। जहां जहां लोगों को पूजा पाठ जब तक करता होता मार देता। अवंतिका उज्जैन के लोग परेशान होने लगे, भागे भागे ब्राह्मण देवता के पास आए। ब्राह्मण देवता कहते, सुनो भैया, उसके पास अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास नहीं है। उसके पास सेना है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो शिव है, हम तो शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। तब दूषण की सेना कहती है, महाराज हर व्यक्ति आपकी बात मानता है, उज्जैन के ब्राह्मण नहीं मानते। दूषण आज स्वयं अस्त्र धारण करके उन ब्राह्मणों को मारने लगा। अरे ओ, क्या करते हो तुम? ये अंतर मंत्र करके तुम्हें लगता है तुम मुझे जीत पाओगे? ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। है श्री भगवती जी की माता का, उनका नाम है काम कटन कटा। ये मूल दैत्य की बिटिया है और मूल दैत्य और नरकासुर खूब अच्छे मित्र हैं। भगवान कृष्ण नरकासुर का वध करने आए सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर। तो मूर सेना के साथ आए, मूर का वध हुआ तो मूर की बेटी बड़े क्रोध में आई। कौन? काम कटन कटा। मेरी माताओं, आपको आश्चर्य होगा जानकर, स्कंद पुराण में लिखा है काम कटन कटा इतनी बलशाली है, उसने एक मुष्टिका के प्रहार से गरुड़ को मूर्छित कर दिया। गरुड़ चक्कर खाकर गिर पड़े और काम कटन कटा अस्त्र उठाकर जैसे ही भगवान कृष्ण पर प्रहार करने लगी, उसी समय काम कटन कटा की इष्ट भगवती कामाख्या प्रकट होकर रोकती है, काम कटन कटा प्रहार मत कर, प्रणाम कर, ये है तेरे श्वसुर ससुर कृष्ण। ससुर का भाई ससुर होता है इनके